डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के एचएमटी के नजदीक 55 लाख की चोरी की वारदात झूठी निकली। इस मामले में पुलिस द्वारा झूठी साजिश रचने वाले कैलाश के विरुद्ध कार्यवाही में जुटी है। आज अजमेर दक्षिण उपाधीक्षक मुकेश सोनी ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि 15 जुलाई को कैलाश नाम के युवक ने एचएमटी के पास कार से 55 लाख चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया और इस मामले में कैलाश व उसके मालिक सुनील व अनिल अरोड़ा से बातचीत भी की। इस दौरान कैलाश से पूछताछ में मालूम हुआ कि वारदात को लेकर कहानी बनाई गई और वह सट्टे और जुए में लाखों की रकम हार चुका था। यह रकम उसके सेठ सुनील और अनिल अरोड़ा की थी, जो पिछले 1 साल से उसके घर पर रखी थी। उसी रकम से करीब 10 लाख रुपए सेठ ने मंगवाए थे और इस दौरान उसने 55 लाख चोरी की झूठी साजिश रची। मामले में पुलिस वारदात को झूठा मानते हुए अब कैलाश से पूछताछ में जुटी है, जिससे कि उस पर कार्यवाही की जा सके। सभी का शुरू हो गया भाई। 15 तारीख को दिन के अंतर्गत हमें सूचना मिली थी कि एचएमटी रोड के ऊपर किसी व्यक्ति की कार के अंतर्गत जो 55 लाख रुपए रखे हुए थे, 2 लुटेरे आए और उन्होंने चोरी करके उसको झगड़े के बहाने करके और उन पैसों को चोरी करके ले गए। इसके ऊपर सीआई साहब, मैं, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब सभी वहाँ पर मौके पे थे। मौके पर चीज़ों के साक्ष्य और एकत्रित किए, उनके दिशा निर्देशन में हमने कार्रवाई करनी शुरू की। तो इस कार्रवाई को करते करते हमने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उनके घर पे बात की, परिवादी के आसपास के और सीसीटीवी फुटेज देखे। अलग अलग टीमें गठित की गई जो केवल इनके ऊपर काम करे। अलग टीम दूसरी एस साहब के निर्देशन में हमने CDR के एनालिसिस के लिए तैयार की कि हम CDR के ऊपर भी देखें, BTS के ऊपर भी काम करें। इसके ऊपर एक दिन मेहनत करने के बाद में हमें इस तरह का कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन परिवादी की तरफ से जो बातचीत की जा रही थी उसके ऊपर संदेह व्यक्त हुआ। चूँकि इसी दौरान परिवादी के साथ भी कई सारी बातचीत हुई और परिवादी के बारे में व्यक्तिगत रूप से जब मालूमात किया गया तो पता चला कि वो आतंक शराबी हैं और जुए सट्टे का काम पिछले काफ़ी टाइम से कर रहा है और 17-18 साल से शायद जुए सट्टे का काम कर रहा है और ख़ुद भी पैसे लगाता है और ख़ुद लेके किसी अपने आकाओं को या अपने मालिकों को देता होगा। ऐसा संज्ञान में है कि 4-5 महीने पहले से उसके पास काफ़ी मात्रा में पैसे पड़े थे, लगभग 75 लाख रुपए के आसपास, और उसमें से 55 लाख रुपए वो जुए सट्टे के अंतर्गत हार गया। उस हारने के कारण क्योंकि मालिक ने 10 लाख रुपए उसके पास से मंगवाए, तो मालिक को इस भ्रम में रखने के लिए कि वास्तव में मैंने आपके 20 लाख रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, लेकिन 55 लाख रुपए वास्तव में कोई लूट के ले गया, इस हिसाब से अपनी एक कहानी गढ़ी। और उस कहानी को गढ़ के, चूँकि आजकल टीवी पे, क्राइम पेट्रोल पे और हम देखते रहते हैं कई सारी स्टोरी बनाना, उसको गढ़ना, पुलिस के सामने पेश करना, गलत तथ्य पेश करना, उसने ये कोशिश की कि मैं भी इसी तरह की कहानी बनाकर एक लुटेरे की गैंग दिखाकर अपनी बात को सच्ची करवा लूँगा ताकि मालिक मुझसे पैसे नहीं मांगे और 55 लाख रुपए का उसके पास से कोई हिसाब किताब नहीं मांगे। इसी कारण से उसने ये प्लानिंग करके इस स्टोरी को बनाया, इस कहानी को गढ़ा और गढ़कर हमारे सामने गलत तथ्य पेश किए। चूँकि अनुसंधान के दौरान हमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसके मालिक जिसने उसको पैसे दिए थे उसने तो 9,95,000 रुपये मंगवाए थे, और चूँकि 9,95,000 रुपये मंगवाए थे तो 55 लाख रुपये लेके घर से क्यों निकला। तो हमें एक बहुत बड़ा क्लू मिला, उसके ऊपर अनुसंधान किया, परिवादी को और उनके जो दुकान के मैनेजर हैं, मालिक हैं, उनको आमने सामने किया तो ये तथ्य जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सामने आ गया। और पूछताछ जारी है, पैसों के संबंध में और अनुसंधान किया जाएगा और इस संबंध में आयकर विभाग को भी लिख के भेजेंगे कि इस तरह के जो कैश का मूवमेंट हुआ है वो किस कारण से हुआ है, किस तरह से हुआ है, इसमें और किस किस की संलिप्तता रही है कि इस झूठ को बनाकर, इस स्टोरी को बनाकर लोगों के सामने रखा जाए। सर, जिस तरह से आपने बताया 75 लाख रुपए, तो ये 75 लाख रुपए ये कहाँ से लाया था? ये वो भी मालिक के ही थे? परिवादी ने अभी तक तो यही बताया है कि ये उसके मालिक के पैसे थे और मालिक भी यही बता रहे हैं कि हमारे पैसे थे, लेकिन इसके ऊपर चूँकि हमारा कार्य 55 लाख रुपए के बारे में अनुसंधान करना था कि अगर कोई किसी ने चोरी की है तो क्या की है। अब इसके ऊपर विविध जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं क्रिकेट सट्टे की इन्वॉल्वमेंट तो है ना सर? क्रिकेट सट्टा जी, उसने ये स्वीकार किया है कि वो लॉकडाउन से पहले उसने क्रिकेट के सट्टे लगाता था। चूँकि 15-17 साल से वो ये काम कर रहा है और अपने मालिक के पैसे भी अपने पास रखता था, चाहे दुकान के हो चाहे दूसरे तरीके से हो,
तो अभी तक ये संज्ञान में आया कि मालिक के पैसे उसके पास रहते थे और उसने इन सब चीज़ों में जुए सट्टे में इनको खर्च कर दिया। सर अब इस प्रकरण में पुलिस